Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today day 50 of 100 days of coding challenge मतलब आज अपनी हो गई है हाफ सेंचुरी। तो आज से कुछ स्टार्ट होगा अपने यहाँ नया। तो क्या स्टार्ट करने वाले हो भैया? अरे भैया साइड में कुछ दिख रहा है नया नया ग्रेड स्टार्ट कर रहे हो क्या? अरे बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या? ग्रेडी एल्गोरिथम। वही ट्री पढ़ाने को आप बोल रहे हैं यार। ट्री पढ़ाने को बोला था मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आप ग्रेडी पहले स्टार्ट कर देते हैं, ग्रेडी के थोड़ी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्या? एरे, सॉरी एरे बोल रहा हूँ। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं मतलब ट्री वाला टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले अपन समझते हैं ग्रेडी। क्या समझते हैं ग्रेडी मतलब होता है क्या है भैया? ये बताओ हमको। ग्रेडी मतलब होता है यार चालाक। क्या होता है? चालाक। हाँ, चालाक होना चाहिए लेकिन इतने ज़्यादा भी चालाक नहीं होने चाहिए, नॉर्मल लेवल के चालाक होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेडी मतलब क्या होता है? चालाक। तो चालाक होता है तो भैया कुछ एग्जांपल दो चालाक का। कैसे? देखो, मान लो अपने यहाँ क्या होता है। आप सब इंजीनियर हो, ठीक है। नहीं तो इंजीनियर नहीं भी हो तो आईटी सेक्टर में जाना है, ठीक। तो मान लेते हैं अपन, ये आप क्या हो? कंपनी के एचआर। क्या आप हो? कंपनी के एचआर हो, ठीक। कंपनी के आप एचआर हो। तो आपको अगर किसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब मान लो कि आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए। तो आप एक कॉलेज में मान लो, सपोज करो कि आपके जिस जगह जिस कॉलेज में आप जा रहे हो रिक्रूटमेंट के लिए, तो वहाँ 1000 बच्चे हैं। तो आप 1000 बच्चों का तो इंटरव्यू लेने नहीं लगोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? राउंड वन करवाओगे। राउंड वन, उसमें आप क्या बोलोगे? ऑनलाइन असेसमेंट ले लोगे उनका। क्या ले लोगे? ऑनलाइन असेसमेंट, मतलब ऑनलाइन टेस्ट ले लोगे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट ले लोगे। कितने बच्चों का लिया ऑनलाइन टेस्ट? ये 1000 बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट ले लिया सपोज करो, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे? राउंड टू, इसमें से क्या करोगे? क्वालिफाई करोगे उन 100 बच्चों को जो इसमें टॉप परफॉर्म करेंगे ऑनलाइन टेस्ट में। तो कितने बच्चे को क्वालिफाई करोगे तुम? ये मान लो दूसरा राउंड आप कौन सा लोगे? टेक्निकल इंटरव्यू मान लो। टेक इंटरव्यू, ठीक। टेक इंटरव्यू लिया आपने, दूसरा राउंड। इसमें आपने कितने को क्वालिफाई कर लिया? इसमें टेक इंटरव्यू कितने का लोगे? 1000 का तो लोगे नहीं। तो इसमें से 100 का निकाल लिया अपन इंटरव्यू। अब तीसरा राउंड आप करवाओगे। इसमें आप क्या करोगे? एचआर इंटरव्यू लोगे। एचआर इंटरव्यू, ठीक है। एचआर इंटरव्यू लोगे। इसमें से आप कितने को वो करोगे? एचआर इंटरव्यू के लिए कितने लोग क्वालिफाई होंगे? मान लो 20 बच्चे सेलेक्ट हो गए एचआर इंटरव्यू के लिए। 20 बच्चे कम हो गए हैं। 50 बच्चे के लिए अपन मान लेते हैं एचआर के लिए सेलेक्ट हो गए। अब ये 50 में से जो लास्ट में सेलेक्ट होंगे वो कितने होंगे? 20 बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक। 20 बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक। ये सेलेक्टेड कैंडिडेट है, सेलेक्टेड स्टूडेंट, ठीक। सेलेक्टेड स्टूडेंट कितने हुए? 20। तो अब ये हमारा जो ये रूल है ना, ये ग्रेडी अप्रोच को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ग्रेडी अप्रोच को। क्यों फॉलो करता है? देखो, अगर आप कोई भी कॉलेज में जाते हैं, 1000 बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट लेते, फिर 1000 का ऑनलाइन टेस्ट लेते, फिर 1000 का आप वो थोड़ी ले पाते। 1000 का इंटरव्यू कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो वहाँ अपन लोग ने क्या, किस अप्रोच का यूज़ किया? ग्रेडी अप्रोच का यूज़ किया, ठीक। तो ठीक है, ये तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया भैया। आप थोड़ी चलते हैं प्रोग्रामिंग में, और इसके बारे में थोड़ी कुछ बताइए। ठीक है यार, आप जो जो बोलोगे सब इसका स्क्रीन शॉट जिसको लेना ले लो। चलो आगे चलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट थिंक अपनी क्या आती है? जो हमारा ग्रेडी होता है, जो हमारा ग्रेडी होता है, उसको वो क्या होता है? ऑप्टिमाइज होता है एकदम। मतलब उसका कोड जो होता है एकदम ऑप्टिमाइज होता है। ऑप्टिमाइजेशन कई चीज़ हम कर सकते हैं, मतलब मिनिमम होता है, ठीक है। और बोल सकते हैं एकदम सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। जैसे इसमें देखो, हम एक तरीके का शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे कैंडिडेट, तो एकदम शॉर्ट रहता है तो अपन सॉर्टिंग कर सकते हैं। और इसके भी फिक्स्ड रूल रहते हैं। कैसे फिक्स रूल रहते हैं? जैसे देखो, हम घर में हैं, ठीक है।
तो हमारे घर के कुछ नियम होते हैं कि मम्मी बोलती है बेटा चप्पल बाहर उतार के आओ, अंदर नहीं आओ। ठीक है। अगर आप खेल के आ रहे हो तो जाओ पहले हाथ पैर धो लो। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, कॉलेज के रूल्स होते हैं कि हमको जाना है इस टाइम 9 बजे के अंदर अंदर, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। स्कूल्स के कुछ रूल्स होते हैं कि आप विदाउट ड्रेस नहीं जा सकते। अब तो कॉलेज में चले जा सकते हैं लेकिन स्कूल में अभी भी नहीं जा सकते। तो हर जगह का रूल है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक भी रूल नहीं होता। देयर इज नो रूल, नो फिक्स्ड रूल। मतलब यहाँ कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। जैसे घर में हर जगह फिक्स्ड रूल होता है, यहाँ फिक्स्ड रूल नहीं है। देयर इज नो फिक्स्ड रूल, नो फिक्स्ड रूल। ठीक। इतना समझ गया? हाँ भैया समझ गए। आगे बताइए आप। तो उसके बाद अपन आते हैं ग्रेडी का डेफिनेशन देखते हैं क्या आते हैं। तो ग्रेडी का डेफिनेशन देखते हैं। ग्रेडी, ग्रेडी एल्गो, ग्रेडी एल्गोरिथम इज द, ग्रेडी एल्गोरिथम इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ये एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, टेक्निक। ग्रेडी एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक वेयर वेयर वी मेक वेयर वी मेक द locally optimum optimum choice at each stage and hope to achieve a global optimum. Okay, global optimum। ये जो होती है हमारी किसकी होती है, ग्रेडी डेफिनेशन होती है। ठीक। ये ग्लोबल लिखा, ठीक है। ठीक, ग्लोबल लिखा है। ग्लोबल ऑप्टिमम। ठीक। अब इसके बाद अपन क्या आते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज जान लेते हैं। नहीं, तो अपन एडवांटेज को अब थोड़ी सी अपन बड़े हो गए हैं तो कुछ अच्छा ही लेके चले उसको। एडवांटेज का अपन क्या कह सकते हैं, क्रॉस। एक, अब इसमें क्या आता है, ये सिंपल होता है, सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंड, सिंपल एंड इजी होता है। ठीक। पहला, दूसरा, गुड, गुड इनफ टाइम, मतलब एकदम गुड इनफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्या होती है, अच्छी होती है और इनफ होती है। आप भैया ये तो हो गया मतलब अपना एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज और भी बताएंगे यार। डिसएडवांटेज, जब इसको पॉप बोल रहे हैं तो इसको डिसएडवांटेज को क्या बोलेंगे, कमेंट में बताओ। आंस बोलेंगे। ठीक। अब इसको क्या कहेंगे, अ लॉट ऑफ टाइम ग्लोबल ऑप्टिमम इज नॉट अचीव। ठीक। ग्लोबल। ठीक। हो गया भैया, समझ गए। अब गाइस, अब एक तो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और उस क्वेश्चन का जगह अगर आप लोग कर लोगे ना, तो आप लीड कोड हो या फिर गीक्स फॉर गीक्स हो, उसकी 4-5 प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो विद द यूज ऑफ दिस क्वेश्चन जो मैं अभी पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसको हटा दो। यहाँ पर अपन नाम लिख देते हैं। क्वेश्चन का नाम क्या है भैया, क्वेश्चन का नाम है एक्टिव सिलेक्शन, एक्टिव सिलेक्शन डॉट जावा। ठीक। ये लिख के आ गया। लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक।
भैया पहले समझा दो क्वेश्चन। हाँ यार तुम बोल तो सही रहा। चलो समझा देते हैं मैंने। ठीक, क्या बता दें अपन। क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्या क्वेश्चन ले लेते हैं? हम्म, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। बस पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लो यार। ले लिया। चलो आगे, अब इसको डिलीट मार दो ना, इसलिए भी। हाँ, रहा है डिलीट मार दो, इसको सेलेक्ट करके छोटा कर देते हैं ना। जरूरत पड़ेगी दोबारा कर लेंगे। हम्म, चलो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है? ग्रेडी अप्रोच का क्वेश्चन है। ग्रेडी अप्रोच। ग्रेडी अप्रोच का क्वेश्चन है। और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमको क्या दिया है? एक स्टार्ट दिया है। सपोज करो, अभी एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे, इसके बाद अपने को क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? 10 पेयर एंड 20। एक ये दिया हुआ है और एक एंड दिया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ तो समझ में आए, पहले क्वेश्चन लिखना जरूरी है। नहीं तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा ये क्या करने जा रहा है। यहाँ आते हैं और ऊपर लिखते हैं क्वेश्चन। एक्टिवली सिलेक्शन। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? यू हैव यू आर गिवन। यू हैव हो गया। यू हैव गिवन एन एक्टिविटीज with their starts and end time। आपको दी है, आपको दी हुई है एन एन एक्टिविटीज, ठीक है? जिसका स्टार्ट और एंड रहेगा दोनों, मतलब कोई भी काम अपन शुरू कर रहे हैं तो वो काम सीधी बात है एक टाइम के बाद खत्म भी होगा, ठीक है? कोई भी काम चालू होगा तो वो एक फिर ना एक टाइम के बाद खत्म होगा, ठीक? तो फिर लिखते हैं सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर of activity that that can be performed a by a single person, assuming that a person can only work on a single activity at a time, can only work on a single activity। लिख दिया ना? can work on a, चलो, on a only work on a single activity to end time। ठीक, to end time एंड लास्ट में actives are sorted according to end time। ठीक, ये समझ में आया? एक बार पढ़ लो, पॉज करके पढ़ो। पढ़ लिया? चलो आगे चलते हैं। हाँ तो यहाँ आ गए। ये देखो हमारी जो ग्रेडी अप्रोच है, जो हमारा क्वेश्चन का नाम है वो क्या है? एक्टिवली सिलेक्शन। इस क्वेश्चन से मिलते हुए कई और क्वेश्चन रहेंगे, जैसे
डिसजॉइंट सेट होता है, और भी क्वेश्चंस रहते हैं जो इंटरव्यू में आते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रहा हूँ ये फेसबुक में पूछा गया है और जेपी मॉर्गन से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है, ये हमारा एंड टाइम है। ठीक, तो अपन यहाँ पर बना लेते हैं। ये क्या है हमारा, एक पहले लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन क्या बताती है हमें, ये लाइन हमें बताती है टाइम। कैसा टाइम भैया, ये वाला टाइम। तो यहाँ हम आते हैं थोड़ी सी, ये मान लो हमारा 10 दिया है, 12 थोड़ी देर है। और पीछे जा और आगे जाते हैं, हमारे यहाँ 20 दिया है। ठीक, और पहले ही दे दो आगे, 20 दिया है, 30 दिया है, मान लो 25 दिया है। और क्या है, 30 है ना आगे, 30 दिया है। ठीक, ये दिया हुआ है मान लो। हाँ यार, इतना ही ना। ये मान लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, 1 सेकंड का टाइम है ना। आप 2x में कर लीजिए, जब से आगे करना हो आपका। ठीक, ये इसके वो दिए हुए हैं स्टार्टिंग। और अब ये अपन मान लो 10 से स्टार्ट किया, अब ये वाला चल रहा है, सबको अलग अलग कलर से लेके बनाएंगे। तो अपन इसको क्या लेते हैं, ये पहले वाले को रेड कलर से लेते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक चला, 10 से गया कहाँ तक, 20 तक। 10 से कहाँ तक गया, 20 तक। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा कौन सा है, टास्क ए है मान लो। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, टास्क ए बोल दे या फिर A0 बोल दे, क्योंकि अपन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। A0 बोल दिए, ठीक है। ये कहाँ से चला, 10 से 20 तक। ठीक, अब दूसरा होगा, रेड लिए, ये कहाँ से आ रहा है, 12 to 25। तो इसको यहाँ से लिए, 12 से चला ये 25 तक। 12 से 25, इसका नाम डाल दिए A1। ठीक, अब एक और लेते हैं आप, ब्लू कलर। इसमें ये कब स्टार्ट हो रहा है, 20 में स्टार्ट हो रहा है, 30 में खत्म हो रहा है। ठीक, ये 20 में स्टार्ट हो रहा है, 30 में खत्म हो रहा है, यहाँ पर आके। ठीक, तो इसका नाम दे दिए 8। ठीक, ठीक। अब इससे ये पता क्या पता चलता है, इससे इससे ये पता चल रहा है कि हम एक टाइम में दो काम नहीं कर सकते। मतलब देखो, अगर हम कोई काम लिए जिसका टाइम 10 से स्टार्ट हो रहा है, 20 में ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो हम दूसरा काम उसके साथ साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब हम मल्टीटास्कर नहीं है मान लो। तो हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते। अगर वो 10 से स्टार्ट हुआ तो हम 20 से नहीं ख़त्म कर सकते, समझे। मतलब हम 10 वाला काम अभी कर रहे हैं 20 तक जाने के लिए, अब दूसरा काम 12 में आ गया तो हम वो उसको साथ में लेके नहीं चलेंगे। हाँ, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा देखो 10 से स्टार्ट हुआ, 20 में ख़त्म हो गया ये वाला काम। अब हम ये A2 वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि हम 20 में फ्री हो गए, तो 20 to 30 जा सकते हैं। लेकिन हम A1 वाला काम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अगर इसकी वजह से हम ये दोनों, मतलब अगर A1 हम लेंगे तो ना हम A0 के रह जाएंगे, ना हम A2 के रह, समझे। ऐसा है कुछ। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है, ये हमारा आंसर है। मतलब ये मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। ठीक है भैया, आप क्वेश्चन बताओ। आप क्वेश्चन में आते हैं यार। यार वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, तो घबराने की बात नहीं है। चल आगे चलते हैं। हाँ बस जो है अपन क्वेश्चन समझा रहा था।
ठीक है। तो अपन लेते हैं यहाँ पर हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। स्टार्ट स्टार्ट करते हैं 130585। ठीक। एंड करेंगे इसका, एंड करेंगे 2 4 6 7 9 9। ठीक। ये आपका क्वेश्चन। अब बिल्कुल सेम जैसे ये वाला ग्राफ बनाया है ना, ये वाला ग्राफ, ऐसा ग्राफ आप कॉपी में बनाओ। बिल्कुल सेम ऐसा ही ग्राफ आप कॉपी में बनाओगे। अब मैं कोड करके बताऊंगा। तो देखो इसका आउटपुट आएगा तो क्या आएगा, A0 A2 आएगा। ठीक है, क्योंकि अपने दो आएंगे। इसका ग्राफ आप बनाओगे और आंसर कमेंट में करके बताओगे। ठीक है। और मैं आंसर तो ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन इसका ग्राफ आप जरूर बनाओगे। आंसर अभी पता चल जाएगा जब अपन, ठीक। तो आओगे अपन कोड की स्क्रीन में। अब अपन यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ। सबसे पहले हम लिखेंगे भैया स्टार्ट और एंड करके एक तो एरे बनाएंगे। नहीं, एरे बनाएंगे क्या, एक पहले बनाए स्टार्ट, हाँ लिखना स्टार्ट। देखो जैसे पहले लिख रहा था ना, ये ऐसे लिख रहा था ना, ये ऐसे, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। 130585। जावा में ये गलत नहीं है, लेकिन जो हमारे जावा कम्युनिटी है ना, वो हमें ऐसा नहीं करने देगी। मतलब जब आप जॉब करने चले जाओगे तो आपको ऐसा आप नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि यार इसको तो बेसिक ही नॉलेज नहीं है। तो हमारी जो जावा कम्युनिटी करती है वो यहाँ से फॉलो करती है ऐसा। ठीक, तो हम भी ऐसा करेंगे। बाकी गलत तो कुछ नहीं है, अगर आप ऐसा भी करना चाहोगे ना, देखो इतना स्पेस दे देंगे, ये देखो एरर कहीं नहीं आ रहा, ये देखो एरर नहीं आ रहा, समझे। तो इस ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपन मतलब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। बाकी ये इलीगल नहीं है ऐसा अगर अपन कर रहे हैं। ठीक, ये आ गए। ठीक। हाँ हाँ। अब अच्छा लगा सर, एंड कर दे भैया, खेलने लगते हैं यार आप। पहले स्टार्ट करना। अब जस्ट 2 4 6 7 9 9। ठीक है, हो गया ना। इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। हाँ, ठीक। ये हमारी एक स्टार्टिंग वाली हो गई, एक एंड हो गया। ठीक। टाइम हो गया ये। अब क्या करना है, अब हम बनाएंगे एंड टाइम बेसिस सॉर्ट। मतलब एंड टाइम के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करेंगे चीज़ को। ठीक है, तो क्या लिखें यहाँ पर, एंड टाइम बेसिस सॉर्टेड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले एक इंट मैक्स एक्ट बना लेते हैं। इंट मैक्स एक्ट, ये क्या रहेगा जो अपना ये चीज़ फॉलो करेगा, ये अपना ये देखेगा कि मैक्स मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा काउंट तो नहीं है। मतलब मान लो कि अपना ये A0 है, ये अपना 10 से लेकर 30 तक रहता, तो अपन A0 को हटा देते हैं, A0 को नहीं लेते हैं। समझे, वही चीज़। ठीक, स्टार्ट करते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट बनाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पीछे की वीडियोस जाके देख सकते हो, एरे लिस्ट वाली अच्छे से समझाया है मैंने कि एरे लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, क्या कैसा होता है। और जो कोई नया हो तो उसको बता दूं, 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज की हमारी सीरीज चल रही है। अगर आप नए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है पूरी सीरीज की, तो आप जाके देख सकते हो। आज हमारा डे 50 है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हमारी एक्टिविटीज, अब यहाँ पास हम अपनी फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। एक फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास एक काम करते हैं, अपन यहाँ मैक्स एक्टिव बंद कर देते हैं। हाँ, ठीक। देन इसके बाद अपन क्या करेंगे, आंसर में ऐड करेंगे क्या, 0 को। उसके बाद अपन एक इंट बनाएंगे, इंटीजर। क्या बनाएंगे, इंटीजर लास्ट एंड।
लास्ट एंड करके इंटीजर बनाएंगे, उसमें अपन क्या करेंगे, एंड के लास्ट की वैल्यू रख देंगे, एंड के लास्ट की वैल्यू रख देंगे, मतलब यहाँ वाले 2 रखेंगे, ठीक है। ठीक है ये इसमें एंड लास्ट में 2 रख देंगे, मान लो सपोज कर लो अभी। उसके बाद फिर लूप चला देंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 नहीं 1 से चलाते हैं। बटा 1 से कहाँ तक चलेगा अपना, ये एंड की लेंथ तक चलेगा, मतलब जो हमारे एंड की लेंथ रहेगी, इसकी लेंथ रहेगी जो, वहाँ तक चलेगा। देन आई प्लस प्लस करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ स्टार्ट जो है हमारा वो क्या करेगा, आई से चलेगा और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रहेगा लास्ट एंड से, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। फिर हमारी ये जो कंडीशन है क्या कहती है, जो हमारा मैक्स है भैया, मैक्स एक्ट उसको प्लस प्लस मतलब 1 से बढ़ा दो, ठीक, मतलब इसको 1 से बढ़ा देंगे हम। देन उसके बाद अपन आंसर डॉट ऐड कर देंगे, इस बार क्या ऐड करेंगे, इस बार यहाँ पर ऐड करेंगे आई, जो हमारे आई में रहेगा। और देन लास्ट एंड में क्या कर देंगे, ये जो अब हमारा हो गया बराबर हो गया एंड आई के बराबर हो गया, ठीक। एंड आई के बराबर हो गया ये हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पास आ जाना है अपने को, और क्या कर देना है, सिस्टम, क्या वाला कौन सा सिस्टम लग रहा, एलवेज भाई वाला सिस्टम नहीं है ये, ठीक। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मैक्स एक्टिविटी, मैक्स एक्टिविटी इज इक्वल टू, यहाँ बस प्लस लगाएंगे, कॉन्कैट करेगा ये, और यहाँ लिखेंगे अपन क्या, मैक्स एक्ट, ठीक। ये मैक्स एक्ट क्या है, ये अपना मैक्स एक्ट ये जोड़ रहा है, जैसे ये देखो, अरे ये दो आ गया, हाँ। जैसे ये A0 और A1 A2, ये हम मैक्स एक्ट मतलब हम काम करेंगे, जो जो अब काम कर सकते हैं उसको जोड़ेगा। जैसे अब ये वाला अगर अपन क्वेश्चन करते हैं तो आउटपुट कितना आता, 2 आता, क्योंकि हम 2 चीज़ कर सकते हैं। अब इसको देखो कहाँ है, कहाँ गया इसको लिए, ठीक। ये अब कौन कौन सा काम करेंगे ये भी दिखा दो, फिर ये लगे हाथ, चलो यार इतना बोलते हैं तो ये भी कर देते हैं। I0 तो चलेगा अपना, कहाँ तक चलेगा, आई जो है आंसर डॉट साइज, जो हमारा आंसर है उसके साइज, मतलब आंसर अपन क्या, एरे लिस्ट है ना, तो एरे लिस्ट में अपन ऐसे ही साइज को वो लेते हैं, लेंथ नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा, ठीक। देन इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पास, एलन नहीं लेके आप एलन ले लो, हो गया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए लिखेंगे और प्लस आंसर को डॉट गेट करना, आंसर डॉट गेट, ये मालूम ही होगा आंसर डॉट गेट करते हैं अपन आउटपुट के लिए और सेट करते हैं इनपुट के लिए, ठीक है। चलो ये सब तो बेसिक है यार, पता ही होगा, लेकिन मैं बीच बीच में बता देता हूँ, ठीक। किया आगे, चलो हो गया। अब अपन रन करवा के देख लेते हैं। तो सिंपली रन कैसे करना, ऐसे करना है, देखिए मैं बताऊँगा भैया, ऐसे कैसे, ये क्या कर रहे हैं, अरे ये नहीं यार, इसको इधर से, हाँ, लिखना क्या लिखना है, जावा सी। भैया जावा सी क्या है, जावा सी जो है हमारा वो है जावा का कंपाइलर, ओके। फिर उसके बाद ये जो आपकी फाइल का नेम है, क्या फाइल का नेम है, एक्टिविटी सिलेक्शन डॉट जावा, यहाँ पर लिख दो एक्टिविटी, एक्टिविटी सिलेक्शन डॉट जावा, ये करें अपन, कंपाइल हो गया, देखो जैसे ही अपना अपन यहाँ पर करें, कंपाइल हुआ और हमारी डॉट क्लास बन गई, ठीक है। देन इसके बाद क्या लिखो, जावा एक्टिविटी, मतलब अपनी फाइल का नाम लिख लो, जावा एक्टिविटी सिलेक्शन, सेलेक्ट, ये अपन कर देखो। अब सबसे बड़ी बात, ये ये जैसे ये एरर आया ना, ये तो मैं एरर दिखा रहा था आपको, जानबूझ के ये गलती मैंने की। अगर मेरे को दिखाना था डायरेक्ट मैं वहां से कर देती। ये एरर क्यों आया, ये एरर इसलिए आया, मैं दिखाना चाह रहा था कि अपन यहाँ पास गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, अपन जब यहाँ से रन करते हैं अपने को ये वाला एरर दिखता है, अपन आगे चले जाते हैं। लेकिन जब अपने MCQ वगैरह आता है ना कोडिंग राउंड में,
तो उसमें पूछ लेता है कि रन टाइम एरर क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर क्या होता है। तो उससे जब आप इसको जावा सी एक्टिविटी सिलेक्शन डॉट जावा करें, तो अपन जैसे ही करें, तो अगर उस समय एरर आता तो वो कंपाइल टाइम एरर होता। लेकिन अभी आया, उसका मतलब क्या है, रन टाइम एरर है, मतलब हमारे हैं रन करने के बाद एरर आया, इसको अपन क्या कहेंगे, रन टाइम एरर आया। तो हो गया भैया, समझ में आ गया। चलो आप करके बता दो, ठीक है यार। चलो तो अब बता देता हूँ कि एरर को कैसे आप फाइंड करोगे कि हमारा एरर गलती क्या आ रही है एरर में। ठीक है। तो अब देखो एरर में अपनी गलती क्या आ रही है, पहली गलती अपनी जो आ रही है, अपन ने क्या किया, ये जो ऊपर अपनी ये है ना क्लास, क्या हो जाता है, बंद कर दो मैं। ये देखो अपन यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर अपन ये नहीं लिखे, जान पूछ के मैंने ये हटाया था, जान पूछ के पुश किया मैंने, बंद किया। उसके बाद ये देखो, ये अपन इतनी सी चीज़ भूल गए थे। ठीक, इसके वजह से एरर आ रहा था। अब देखना, अब एरर नहीं आएगा। ठीक, इसको क्लीन कर दो। हमें सिर्फ समझाने के लिए बताया था, चीज़ें पता होनी चाहिए यार। क्या होता है, अपन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने को पता नहीं चल पाती हैं। ठीक है, इसलिए मैं सोचा कि छोटी सी वीडियो बता देता हूँ। ये देखो, अब क्यों गलत बताया, क्योंकि अपन ने फाइल का नाम ही गलत डाल दिया है कुछ। तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी सिलेक्शन डॉट जावा, सही है। फिर जावा लिखो, फिर लिखो एक्टिविटी सिलेक्शन, रन करवाओ। ये देखो आगे क्या है, A0 A1 A3 A4। ये हमारा क्या है, ये ऐसा, जब आप इसका डायग्राम बनाओगे ना, ये ऐसे कुछ आएगा। फिर उसका जो आउटपुट रहेगा, ये A0 A1 A3 A4 आ रहा। अब देखो, ये मेरी तरफ से 100% सही है। अब आप लोग अपने कॉपी में डायग्राम आप लोग अपने कॉपी में डायग्राम बनाओगे और चेक करोगे, फिर मेरे को आप बताओगे कमेंट में सही है क्या गलत है। ओके। तो ये पहला वे हो गया, दूसरा वे एक और वे हो सकता है। उसको आप अपने से करने का ट्राई करना, मैं सिर्फ अप्रोच बता देता हूँ थोड़ी सी। आप क्या करना, 3 कॉलम बनाना। ठीक, जैसे कॉलम बनाना, ये मतलब एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसा करना, ठीक, यहाँ ठीक। अब यहाँ पास क्या रहेगा, ये जो आपकी ये वैल्यू वैल्यू है, ये जगह। ठीक, यहाँ पास आप क्या लिखना, इंडेक्स, थोड़ी और ऊपर हो, यहाँ यहाँ आप लिखना इंडेक्स। यहाँ आप इंडेक्स लिखना, यहाँ आप स्टार्ट लिखना। ठीक, और यहाँ आप एंड लिखना। ठीक, और यहाँ आप इंडेक्स लिखना, देन यहाँ पर आप क्या लिखना, इधर थोड़ी अब जो छोटा हो जाए चाचा, यहाँ आप लिखना A0 A1 A2 A3। ठीक, और यहाँ पर इंडेक्स। तो ऐसे करके आपको एक दूसरी अप्रोच से सॉल्व करना है। अगर किसी ने सॉल्व करा, कमेंट में आप अपना कोड दे सकते हो, शायद आपको कुछ गिफ्ट मिल जाए। ओके। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ क्या, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।